हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक मैनेजमेंट के क्वेश्चन का इवैल्यूएशन लेकर आया हूँ। तो वो एक स्टूडेंट है मेरे पास जो कि अभी रिसेंटली मेरे प्रोग्राम में आई है और बहुत लगता है कि बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनत कर रही है। लगातार उसके आंसर्स मुझे सबमिट हो रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, कभी इंग्लिश में डाल रही है, कभी कभी मैनेजमेंट में, कभी फाइनेंस में। बट अनफॉर्चुनेटली उसके अभी तक मैक्सिमम आंसर्स जो भी उसने लिखे हैं वो सभी के सभी पुअर या एवरेज कैटेगरी में ही गए हैं। ना तो कोई गुड में गया है, ना तो कोई एक्सीलेंट में गया है। बट राइटिंग पोटेंशियल अच्छा नज़र आता है। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने चेक किया, अनफॉर्चुनेटली ये भी क्वेश्चन पुअर में गया, एवरेज टू पुअर में गया, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस इवैल्यूएशन में, आप ज़रूर देखना। क्योंकि क्वेश्चन कुछ और था और स्टूडेंट ने आंसर कुछ और लिख दिया है। और कैसे गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, आप क्वेश्चन देखते हो, आपको लगता है अरे इसमें तो यही पूछा है, इसमें क्या है, और तब गलती होती है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हमें लगता है कि ये तो पढ़ा ही है, ये तो लिख ही सकते हैं, ये तो नोट्स में ऑलरेडी पढ़ कर आए थे, राइट। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये फीडबैक हेल्प करेगा और डेफिनेटली आप देखो। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी स्टूडेंट के बहुत जल्द मैं आपको एक्सेलेंट और गुड में भी दिखाऊंगा। क्योंकि अ, जो स्टूडेंट लगातार अपने इवैल्यूएशन को सुन रहा है और कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है उस चीज़ के लिए ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट डेफिनेटली नज़र आएगा। और मैंने देखा हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे पता है कि ऐसा तो होता ही है। इनिशियली पहले पुअर पुअर पुअर, फिर एवरेज एवरेज एवरेज, फिर गुड गुड गुड, और फिर एक्सीलेंट की एक मतलब कहते हैं ना, एक बरसात सी होती है एक्सीलेंट आंसर्स की। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। सो थैंक यू। आप होप कि आप एंजॉय करोगे इस फीडबैक को और मुझे बताना कि आपको ये फीडबैक कैसा लगा। लेट्स एंजॉय। ओके संजना, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने लिखा है दैट इज ऑन इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वाला जो क्वेश्चन था, एल्टन मायो का कंट्रीब्यूशन क्या था वो था। एक तो क्वेश्चन जरूर लिखा करो यार, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। फिर मुझे वहाँ जाके क्वेश्चन चेक करना पड़ता है, वो टाइम वेस्ट होता है। तो बेसिकली मुझे याद आ गया क्वेश्चन क्या है, वो एल्टन मायो का कंट्रीब्यूशन क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन था। और मेरे को देख के ही लग रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में मूव कर गए हो। चलो फिर मैं पढ़ता हूँ आपका आंसर क्या है। First of the management theories given by classical theory, Henry Fayol and Max Weber. The classical theory focused on the anatomy of the organizational structure. The theories were mechanistic in nature and did not focus on human relationship approach. The classical theories were heavily criticized. ये आपने बहुत अच्छा लिखा, मुझे आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, सॉलिड है, कॉन्साइज्ड है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करता है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए गए, एल्टन मायो को क्यों ये देनी पड़ी ये थ्योरी, ये सारी बातें यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर होती है। थोड़ा सा बस मुझे यहाँ चाहता था मैं कि उनको जो क्रिटिसिज्म मिला वो क्या था, थोड़ा सा वो आप बता देते हैं यहाँ पे कि उसके मेन क्रिटिसिज्म क्या थे। एंड दैट इज़ वाई, तब देखो, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म आप नहीं बताते हो तो सेंस नहीं बनता कि अल्टर मायो की थ्योरी क्यों आई, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है, तो वो थोड़ा सा मिस कर गया। अदरवाइज नहीं तो सॉलिड स्टार्ट है ये। आगे देखते हैं। तो अल्टर मायो ने बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो पहला आपने लिखा एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें कंडक्ट किया उसने, दो ग्रुप बनाए। He conducted an experiment, same experiment, elimination experiment, concluded that there are some. अब एक्चुअली में देखा जाए ना तो यही आपका मेन पॉइंट था, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन के ऊपर है। कंट्रीब्यूशन को मैं पता कैसे लिखता, मेरे को इसकी इम्प्लीकेशन बतानी बहुत ज़रूरी थी। पहले इस आंसर को मुझे एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट में नहीं लिखना था। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि क्या क्या एफर्ट लिए एल्टर मायो ने, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि मैनेजमेंट की थ्योरी को डेवलप करने में एल्टर मायो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो उसमें उसके इम्प्लीकेशंस मैटर करती थी। जैसे ये वाला है कि उसका इम्प्लीकेशन क्या निकल कर आया। अगर आप इम्प्लीकेशन से इसको स्टार्ट करते, इम्प्लीकेशन आपका हेडिंग होता और फिर आप बताते कि ये इम्प्लीकेशन इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से निकल कर आई, उल्टा लिखते, तब ये आंसर कहीं ना कहीं करेक्ट होता। अभी क्या है, ये आंसर गलत हो गया। गलत इन द सेंस कि इसमें कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एवरेज मार्क्स मिलेगा। क्योंकि जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा और जब मैं आपका आंसर पढ़ूंगा तो मैं ये देखूंगा कि आपने यार इम्प्लीकेशन तो लिखा ही नहीं है, मैनेजमेंट थ्योरी कैसे डेवलप हुई इसके बारे में तो बात ही नहीं की। तो वो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर इंस्ट्रक्टर ने इसको प्रॉपरली नहीं पढ़ा तो देयर इज अ कंप्लीट पॉसिबिलिटी दैट उसको ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, और जो पॉसिबल हो सकता है, राइट। आपको भी पता है कि सो मेनी आंसर्स टू चेक, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो एक बार देखेगा, उसको लगेगा अरे इसने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट लिखा है, इसने तो इम्प्लीकेशन लिखा ही नहीं है। जबकि आपने इम्प्लीकेशन लिखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि उसने लिखा नहीं है आपने, यहाँ पे आपने बताया है इम्प्लीकेशन। बट जहां बताना चाहिए था, जिस चीज को हाईलाइट करना चाहिए था, उस चीज को आपने हाईलाइट नहीं किया। और जो चीज हाईलाइट की है वो एक्चुअली मैंने पूछी नहीं है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ आपको एवरेज दे दूं, बट मैं एवरेज नहीं दूंगा, मैं आपको पुअर ही दूंगा, ताकि आप दोबारा इसको रिवर्क करो। आप सोचो इसको कैसे बेटर लिख सकते थे, और आगे से ध्यान रखोगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अगर इम्प्लीकेशन के ऊपर है तो इम्प्लीकेशन लिखो।
अगर ऑब्जेक्टिव के ऊपर है तो ऑब्जेक्टिव लिखो। मैनेजमेंट में ये गलतियां बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं। मैनेजमेंट में क्योंकि स्टैटिक है, सब कुछ स्टैटिक है, तो स्टैटिक में आप क्या चेंज कर दोगे? कुछ बदल थोड़ी सकते हो। हेनरी फोर्ड की थ्योरी थोड़ी बदल दोगे, राइट? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं कह रहा था कि देखते मुझे आइडिया लग गया था कि आप कहीं ना कहीं आंसर को गलत डायरेक्शन में मूव करके ले गए हो। ओके संजना, आई होप कि दिस विल हेल्प यू। मैं जानता हूँ कि बैक टू बैक आंसर गलत हो रहे, बट कीप योर मोरल हाई। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहीं से बहुत जल्द आपके अच्छे आंसर निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा विद एवरी पुअर आंसर। आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और वही फ्रस्ट्रेशन एक अच्छे आंसर का को कहते हैं ना बेस रखेगा उस चीज़ का। और मैं इंतजार कर रहा हूँ, और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। थैंक यू।